बट मुझे लगता है सब पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स काफी बड़े शोज हैं। आपको लगता है ना? इस किस्म का इंटरव्यू तो हमारा हुआ ही नहीं अभी तक। फिल्मी फीवर, ये है फिल्मी फीवर। के साथ अनुराग पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं। वो सीरीज कह सकता हूँ जो एक ज़माने में सीरीज हुआ नहीं करती थी, कुछ जानते नहीं थे। मैंने भी उस समय वैसे ही यूट्यूब में ऐसे ऐसे देखा, मैंने क्या चल रहा है। चलते 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 मुझे फ़्लाइट को भी देर हो गई थी और बहुत तकलीफ हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये सीज़न 2 आ रहा है। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, आप लोगों ने पहले व्यक्ति हैं वो लोग जिन्होंने बताया कि भाई ऐसा करके 30-30 मिनट का ऐसी स्टोरियाँ हो सकती हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। फिर मुझे किसी ने बताया भाई साहब इसे सीरीज़ कहते हैं, वेब सीरीज़। हम सिर्फ फिल्म जानते थे, पिक्चर पांडे हम सिर्फ पिक्चर जानते थे, उससे बड़ा कुछ मानते ही नहीं थे। ये जब आप लोगों की सीरीज़ देखी तो हमको लगा भैया ये भी बड़ी चीज़ है। और कल रात को फिर मैंने देखी क्योंकि आज आपसे बात करनी थी। सर ये तो ये भी पिक्चर ही है ना? हाँ, पिक्चर से तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये एग्जैक्टली क्या मीनिंग है और क्या सोचा गया था? सर आप रोशनी डालें। आई थिंक इंसेप्शन वैसे ही हुआ था सर कि मेरे कुछ दोस्त हैं इंजीनियर्स जो कि बैंगलोर में काम करते थे, और जब मैं जाता था छुट्टियों में मिलने तो दोपहर में बियर का पिक्चर लेके बैठते थे और जोश जोश में बातें करते थे, आज ये करना है, कल ये करना है, कल वो कंपनी खोलनी है, ये करना है। तो वहाँ से मुझे पहली बार आइडिया आया था 2009, 10, 11 कह रहा हूँ। और फिर मैंने बोला था कि ये लोग तो पिच करते हैं ना पावर पॉइंट बना बना के और लोगों को, और साथ में बड़ी सी पिक्चर होती नहीं, बियर की पिक्चर होती थी। तो वहाँ से एक वर्ड प्ले दिमाग में आया और हमने एक छोटी सी कहानी लिखी। सबसे पहले आप लोगों को यही देखा पहली बार TVF की क्या चीज़ है यार। हमको WF जैसे समझ में आया। हमको ऐसा लगा कि हमने कहा ये क्या है यार, ये नया चीज़ है। फिर बोले कि भाई साहब ये ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी लोग काम करते हैं, क्योंकि पहले तो स्पूफ ही चलता था उस ज़माने में, कुछ होता नहीं था यूट्यूब में। या तो ज्ञान देते थे लोग, ये तो स्पूफ करते थे। मैंने कहा बड़ा सेंसिबल मामला है। फिर उसके बाद इनका एस्पिरेंट देख लिया मैंने, मैं और पगला गया। मैंने कहा अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है यार ये, लेकिन अभी तक कर क्या रहा है ये आदमी है, ये सिर्फ ये छोटे पर्दे पे क्यों है? मुझे अभी भी रहस्य लगता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बट मुझे लगता है सब पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स काफी बड़े शोज हैं। आपको लगता है ना? नहीं मतलब मेरे लिए तो बड़े हैं। जो मैंने फिल्में करी हैं वो तो इतनी बड़ी नहीं हुई हैं। तो फॉर मी दे आर बिग शोज एंड मैं चाहता हूँ कि पिक्चर्स 2 भी बहुत पॉपुलर हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए इस किस्म का इंटरव्यू तो हमारा हुआ ही नहीं अभी तक। बेटा रियल आप इंटरव्यू में आए हो आज। नहीं ये बढ़िया है सर। अच्छा, आप लोग मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फुटफॉल किस फिल्म के लिए और कितना है? चलो इस डेटा में बात करते हैं। फुटफॉल मैक्सिमम आप बताएं। आई थिंक हम आपके हैं कौन? DDLJ नहीं, हम आपके अपन हम आपके हैं। कितना फुटफॉल है? पहला आंसर मेरा ही था। मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड है लड़का, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सर 90s का तो मैं एनसाइक्लोपीडिया होता था। फुटफॉल मतलब कितने लोग पैर से गए और पिक्चर देखी थिएटर में टिकट करके? 11 करोड़। सो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। नहीं पता सर। 3 करोड़ 5.5 करोड़। और आपको पहला ये कितने लोगों ने देखा ये? पिक्चर्स एस्पिरेंट्स का हम बता सकते हैं। आप बताइए इसमें। एस्पिरेंट 60-70 मिलियन, जिससे 6-7 करोड़। तो फिर हाईएस्ट फुटफॉल जिसका है, लेकिन फिर भी लोग फिल्मों की बात करते हैं, नवीन की बात नहीं करते। कितना दुखी हूं मैं यार। बिल्कुल सही, सही बात है। रिद्धि जी हाँ जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर। आप कैसे हैं? पहली मुलाकात है। हाँ जी, और मैं मैं एक्चुअली आपसे बहुत 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 साल पहले कैसे मिली थी। मैं जूम टेलीविजन में काम करती थी और मैं एक मूवी देखने गई थी। वहाँ ऐसे ट्रायल्स होते हैं ना, तो एक मूवी और आप मेरे साथ में बैठे थे और मैं ऑफिस गोइंग लड़की थी और आप अपने आप से बातें कर रहे थे। मैं हो नहीं सकता, बड़ा आदमी आप बात ही कर सकता थे। हूं। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आदमी कर ही सकता। आप यहाँ बैठे थे और मैं सोच रही हूँ ये नहीं सर, फोन रहा हो कहीं वो नहीं, आप मूवी का आप कुछ कर रहे थे, मूवी के बारे में बात कर रहे थे। सो आई रिमेम्बर। हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ। हो सकता है आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, पर मुझे याद है तब मैं मतलब बहुत साल पहले तो मैं आई नो यू सिंस देन। बाप रे बाप, क्या मेमोरी है भाई साहब यार। मतलब जीवन सर कैसे नहीं याद रखूंगी, आप इतने पैशनेटली अपने आप से बातें कर रहे थे और मूवी भी थी किस्मत कनेक्शन। भाई साहब ये कौन सी लड़की को लेके आए हो आप लोग? सर ऐसे थोड़ी होती है कास्टिंग। और मैं वहाँ पे, मुझे वहाँ होना भी नहीं चाहिए था। मैं तो ऑफिस में काम करती थी और मैं उमार कुरैशी के साथ चली गई थी क्योंकि मुझे मूवी देखने का शौक था। और वो आपका प्रेस ट्रायल था और विद्या बालन फिर सबको मिलने जा रही थी एज अ सब जर्नलिस्ट। और मैं सोच रही थी मेरे पास ना आए मेरे पास ना आएगी, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। अच्छा पकड़िए, तुम जर्नलिस्ट मैं तो आई वाज अ किड और मैं वहाँ पे आई थी मूवी देखने के लिए। तो सिलेक्शन इसलिए किया आपका इसमें इन्होंने? पता नहीं, क्या? वो आप उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन इसमें क्यों कास्टिंग की गई होगी? क्योंकि मैं कर सकती हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग, नॉन एक्टिंग। तो आपको क्या लगता है आप में क्या खास बात है कि यार इतना बड़ा
ऑलरेडी इतना बड़ा था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तो बड़ा हो ही जाएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई अब बियर से आप लोग विस्की में आ गए हो, है ना विस्की में आ गए ना आप तो, है ना, बियर के बाद विस्की में। तो आपको क्या लगता है कि आप में से क्या गुण है कि ये अनुराग इनको तो लेना ही था मुझे इस कैरेक्टर के लिए? क्योंकि मैं ही कर सकती थी ये कैरेक्टर और कोई कर ही नहीं सकता था। तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी मांडोली करवाई है? नहीं किसी मतलब को मिलाया है? नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करती अपना टाइम किसी में भी। मैं अपने में ही टाइम इन्वेस्ट करती हूँ बस, ओनली माई सेल्फ। आपको किसी में बहुत खुशी होती है बताइए? साइकोलॉजिकली बहुत दो चीज़ होती है ना, एक फिजिकली खुशी होती है। देखिए 5 इंद्रियां हैं बाहरी, 5 इंद्रियां हैं आंतरिक, है ना। तो बाहरी इंद्रियों में किसी को देखने में मज़ा आता है, कई लोगों को टच में मज़ा आता है, कई लोगों को जो इंद्रियां होती हैं, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? खाना खाने में। जुबान। यस, मतलब खाना खाने में, मूवमेंट, डांस करने में बहुत खुशी, एंडोर्फिन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत मजा आता है। मूवी देखने में, ऑल माय सेंसेस आर एट वर्क हमेशा। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए नवीन आपको क्या क्या लगता है कि आप जैसा अगर एक्टर बनना है, हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हाँ, हैं। मुझे भी बता दो सर, आप ही को बोल रहे हैं एक अच्छा एक्टर बनने सर के लिए। मैं तो मतलब मैं सीरियसली जवाब दे देता हूँ, मुझे पता नहीं कि कॉमेडी ना हो जाए, मेरे जैसा बनना चाहिए। बट मेरा अप्रोच तो वही रहता है कि मुझे स्क्रिप्ट थोड़ा पहले मिल जाए और मैं वो टेक्स्ट को जितनी बार पढ़ सकूं और याद कर सकूं, तो वो फिर मेरे को हेल्प करता है कि मैं फिर क्या ज्यादा बना सकूं। मतलब और तो कोई सर हर रोल का अलग ही फॉर्मूला चलो होगा इंसान को बोल रहे हो अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या सर, कोई करना है? प्रोसेस क्या तो बड़ा है? एंटरटेनिंग नहीं होने वाला है आई थिंक। नहीं कोई ऐसा कोई नया मेथड तो है नहीं। भाई आप बताइए, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, इतने क्रिएटिव आदमी हो, इतने लोगों के साथ काम करते हो, तो एक क्रिएटिव अगर बनना है इंसान को तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके यहाँ तो भाई भंडार है। मैंने टीवीएफ के बारे में जितनी तारीफ करूँ सब लोग सुन रहे हैं इस समय कि कमाल है, जो जाता है वो बिल्कुल तर के निकल के आता है, गंगा स्नान करके निकल के आता है ये बात तो सही है। तो आप जरा बताइए मुझे, एक क्रिएटिव आदमी, मैं फिर अपना फंडा बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ ये क्रिएटिव। मुझे तो लगता है कि जैसे आप जैसे लोग हैं, तभी आपने बोला ना बहुत बातों बातों में कि यार 3 दशक से कर रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है कि अगर आपको ट्रूली कोई चीज़ करने में मज़ा आता है तो काफ़ी लंबे समय तक पेशेंटली करने सबसे बड़ा पहला कदम है। अगर यही नहीं, क्योंकि पैशन बड़ा अब्यूज वर्ड हो गया सर, आई एम श्योर आप मतलब, तो पैशन नहीं, डिसिप्लिन इज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगे रहना जिसको बोलते हैं ना, मतलब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने सुना नहीं होगा, बट मैंने वो 35 साल सुन के मैंने बोला कि यार हमें तो अभी 15 ही हुए हैं, ठीक है और साथियों मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा करने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि लगे तो रहना पड़ेगा। किस चीज़ में लगना है वो चुनने में, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ऑफिस में कि 25वें से 30वें बर्थडे के बीच में किस चीज़ में 25 साल लगना है ये पता लग जाना चाहिए। उससे पहले हर चीज़ ट्राई कर लो। मन करे कि ट्रेन के डीजल इंजन का ड्राइवर बनना है तो वो भी 3 महीने के लिए कर लो, क्या पता बहुत बढ़िया ड्राइवर बनो, फिर आप राजधानी ट्रेन और वंदे एक्सप्रेस चलाओगे। तो बट एक बार आपने सोच लिया कि लिखना है या ये करना है तो किसको फॉलो किया जाए? विद्या क्या लगता है किसको फॉलो किया जाए? अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास टैलेंट है इस चीज़ का, ये तो मेरा पैशन इस चीज़ में है। फिर से क्वेश्चन समझिए आप, अगर मेरे पास, नवीन अच्छे सुन, अगर मेरे पास इस चीज़ का टैलेंट है लेकिन मेरा पैशन इस चीज़ का है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बताऊं? हाँ डॉक्टर बताऊं क्या? मतलब मुझे ऑनेस्टली थोड़े ओवररेटेड लगते हैं दोनों, टैलेंट और पैशन, क्योंकि टैलेंट और पैशन बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ों के लिए होते हैं। और अलग अलग होता है हमेशा, ये बता देता हूँ आपको भाई साहब, बहुत अलग चीज़ है दोनों। मुझे लगता है जिंदगी जीना चाहिए हर, मतलब स्पेशली जो क्रिएटिव लोग होना चाहते हैं, जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि उसमें समझ में आता है कि आप अपने टैलेंट को पैशनेटली जी सकते हैं, अपने पैशन से कुछ कर सकते हैं या नहीं। लाइक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आई फील लाइक हम लोग बहुत बबल में डाल दिए जाते हैं, तो वी शुड लिव लाइफ यू नो एज ऑर्डिनरीली एज पॉसिबल। कोशिश करनी चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। हमें एज आर्टिस्ट भी हेल्प होती है, एज अ क्रिएटिव पर्सन भी हेल्प होती है। कभी टैलेंट नहीं होता है पर पैशन वहाँ काम आता है, कभी पैशन बहुत ज़्यादा होता है और टैलेंट नहीं होता। तो आई थिंक व्हाट हेल्प्स इज लिविंग अ 360 डिग्री लाइफ, होलसम लाइफ जीना। सर मुझे तो पता नहीं पैशन क्या होता है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को एक्टिंग में मजा आता है, मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं टैलेंटेड हूँ, बट मुझे मजा आता है, मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ। तो आई थिंक पैशन वही है जिसमें मजा आता है। सो आई वुड ऑलवेज पिक मजा ओवर टैलेंट। ओके या वो करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान बोले, मैं वैसा ही फॉलो करता हूँ कि अगर किसी काम के बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग डेज अगर आप एंजॉय कर पाते हो या तो आपको वही करना चाहिए। या